हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स चल रहा है बच्चों, चैप्टर नंबर 11th जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी दोहरा व्यवहार। तो इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 4th। आज के लेक्चर में बच्चों हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने फोटॉन्स के बारे में ये बताया था कि अगर विकिरण की तीव्रता बढ़ा दी जाती है तो फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जैसे कोई स्रोत है, अगर उस स्रोत की पावर बढ़ा दी जाए तो तीव्रता बढ़ जाएगी और फोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। तीव्रता बढ़ाने का अर्थ किससे है, हमारा पावर हमने बढ़ा दी यानी तीव्रता बढ़ गई, और तीव्रता बढ़ने से फोटॉन्स की संख्या कैसे बढ़ती है ये हम पीछे सीख चुके हैं। अब आज बात ये आती है कि क्या हम तीव्रता को स्रोत की पावर को न बदल के तीव्रता को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं। हमारे पास बच्चों एक स्रोत है, अब हम चाहते हैं कि तीव्रता कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। हम चाहें कि कम तीव्रता का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरे, जैसे हमने क्या पढ़ाया था, जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन था उसमें यही तो बताया था बच्चों कि धातु की सतह पर हम क्या गिराते हैं, प्रकाश गिराते हैं या विकिरण गिराते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस तीव्रता को बदलें, तो तीव्रता बदलने का तरीका एक तो ये था कि ये जो स्रोत है बच्चों, ये जो स्रोत है इसके हम पावर बदल लें। जैसे 100 वाट का है, अगर ये इसके स्थान पर हम 200 वाट का ले लें तो तीव्रता दोगुनी हो जाएगी, फोटॉन्स की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। ये बात हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। अब हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम उसकी पावर नहीं बदलना चाहते। हम नहीं चाह रहे कि हम 100 से 200 वाट करें, हम 100 वाट ही रखना चाहते हैं उसकी पावर, यानी हम स्रोत नहीं बदलना चाहते। हमारे पास जो स्रोत है उसी स्रोत को रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ जो प्रकाश गिरे वो कम तीव्रता का गिरे या ज़्यादा तीव्रता का गिरे। तो बच्चों उसका एक तरीका ये भी है कि हम इसके पावर को ना बदलें। 100 वाट का है तो 100 वाट का ही रहने दें, इसकी दूरी बदल दें, इसकी स्रोत से इस धातु की प्लेट की दूरी बदल दी जाए, पावर उतनी ही रखी जाए, तब भी तीव्रता में परिवर्तन होगा। इस प्लेट को जितना स्रोत के नज़दीक ले जाओगे आप तीव्रता बढ़ती जाएगी विकिरण की, इसको जितना दूर ले जाओगे तीव्रता घटती जाएगी। यानी हम चाहते हैं कि कम तीव्रता का विकिरण इस पर गिरे तो इसको दूर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि इसकी जो विकिरण की तीव्रता है ज़्यादा तीव्रता का गिरे तो इसको पास कर दीजिए स्रोत के, या स्रोत को पास ले आइए, मतलब बीच की दूरी को कम करना है और वाटेज नहीं बदलने हैं, स्रोत को नहीं बदलना है। तो दूरी को बदल के हम तीव्रता कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये कोई एक स्रोत है जो विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है, बड़ा सा बना लें। अब पहले ये समझते हैं कि तीव्रता कैसे बदल जाएगी। ये तो आपको पता है तीव्रता बदलेगी तो फोटोनों की संख्या बदल जाएगी। तीव्रता दोगुनी करने पर फोटॉन्स की संख्या, मैं इलेक्ट्रॉन बोल गया था क्या बच्चों, तीव्रता दोगुनी करने पर फोटॉन्स की संख्या दोगुनी होती है अगर दूरी न बदलें। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि मतलब तीव्रता दूनी कैसे हो सकती है कि इसके पावर डबल कर दें तो तीव्रता दूनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम इसको नहीं बदलना चाह रहे हैं ना, अब हम दूरी को कम ज़्यादा करके देखना चाहते हैं। तो देखें ये कोई स्रोत है, इससे विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। अब हम पहले ये देखें कि तीव्रता दूरी पर कैसे निर्भर करती है। तो मान लीजिए हमें यहाँ से r दूरी पर, इस पॉइंट पर हमें ये देखना है कि यहाँ r दूरी पर कितनी तीव्रता होगी इस पॉइंट पर, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ तीव्रता की गणना करनी है और ये जो स्रोत है वो p वाट का है, इसके वाटेज कितने हैं, p। उदाहरण के तौर पर पावर इसकी p, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे चारों ओर विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, तो यहाँ से हम एक गोला खींचेंगे।
उस गोले के अंदर इसको बंद करेंगे और देखेंगे कि कितनी ऊर्जा उससे निकली टोटल। चारों तरफ निकलेगी बच्चों गोल भाग में, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ निकल रही है ऊर्जा, जो रेडिएशन है सब तरफ विकिरित हो रहा है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है ये देखनी है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं ना दूरी से कैसे बदलती है। यहाँ इंटेंसिटी अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। जितना स्रोत से दूर जाते चले जाएंगे इंटेंसिटी घटती चली जाएगी, उसी बात को हमें समझना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करें, एक गोला खींचते हैं। ठीक है, मैं अभी एक गोला खींचता हूँ। तो बच्चों मैंने ये एक गोला खींच दिया। ये बच्चों आपको वृत्त लग रहा है, लेकिन वृत्त नहीं है, क्या है ये, गोला है बच्चों। ठीक है, जैसे फुटबॉल होती है, बात समझ रहे हैं, ये गोला है बच्चों। तो अब देखें इसकी पावर कितनी है, यहाँ समझाते हैं बच्चों। एक बात और बच्चों, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप कहेंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं। क्योंकि बच्चों देखो, आगे आप अपनी वीडियो को पॉज कर दें पहले और एनसीईआरटी की बुक ले आएँ। अब आप बुक ले आए होंगे। अब देखें आपका जो ये चैप्टर है, इसमें एक लाइन लिखी है बच्चों 11.4 में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। ये बिंदु है बच्चों 11.4 में यहाँ ये कह रहे हैं प्रकाश वैद्युत, सॉरी बच्चों, ये हेडिंग आपकी बुक में होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। इसमें अगला पेज पलटते हैं बच्चों, ये तो ये जो है पेज नंबर है बच्चों 392। इस पेज पर यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, मैंने अंडरलाइन कर दी है उसको, कि प्रकाश स्रोत की उत्सर्जक से दूरी को बदलते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जा सकता है। इस लाइन को समझाने के लिए, क्योंकि आगे ये सब बातें आएंगी, फिर वहाँ इतना डिटेल समय नहीं मिलेगा, इतनी डिटेल में नहीं बता पाएंगे बच्चों। तो इस लाइन को समझाना है कि दूरी को, अब वहाँ उत्सर्जक लिखा है, उत्सर्जक का मतलब वहाँ धातु की प्लेट से ही है बच्चों, वो बात आगे आएगी ही। तो उसको अभी फुर्सत से डिटेल में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखें बच्चों, पावर कितनी है, P वाट। इसका अर्थ क्या है कि इस स्रोत से 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, 1 सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पावर। 1 सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा कितनी हो गई, P जूल हो गई। आप कहेंगे सर अभी तो वाट थी। वाट तब थी बच्चों जब जूल पर सेकंड थी, तभी तो वो वाट बना था। यानी 1 सेकंड में इतनी जूल, यानी 1 सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा हुई P जूल। अगर हम T सेकंड की बात करें तो T सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, बराबर P × T, और इस ऊर्जा को हमने मान लिया E। ठीक है बच्चों। अब 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वही क्या कहलाती है। अब एकांक क्षेत्रफल से देखनी है और एकांक समय में। तो एकांक समय में कितनी हो रही थी P, और एकांक क्षेत्रफल से कितनी होगी, A का भाग और कर दें, यानी I बराबर, या ऐसे समझ लें, I बराबर कितना आ गया, P/A, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर। या ऐसे समझ लें कि इंटेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T सेकंड में E ऊर्जा विकृत हो रही है, यानी T सेकंड में, ऐसे समझ लें, T सेकंड में A क्षेत्रफल से कितनी, मतलब पूरे क्षेत्रफल से निकल रही है ना, ये क्षेत्रफल A हो तो ये पूरी ऊर्जा है बच्चों जो सब दिशाओं में निकल रही है। और यहाँ A कितना हो गया, 4πr², बाद में बताएंगे। तो कुल ऊर्जा है E, जो कि कितने क्षेत्रफल से निकल रही है, A से। इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं और कि T समय में A क्षेत्रफल से, यानी पूरे क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा निकल रही है, E। तो एकांक समय में, यानी 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से जो ऊर्जा निकलेगी वो कितनी हुई बच्चों, E/T × A। यही तीव्रता हो गई। एकांक समय में
एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा। अब देखें यहाँ गोला इसलिए लिया है कि यहाँ जो भी विकिरण निकलेंगे वो सब लंबवत होंगे, क्योंकि गोले को कहीं भी मिलाओ, गोले के किसी भी बिंदु पर त्रिज्या खींचोगे तो वो लंब ही होती है और विकिरण लंबवत ही निकलेगा। अगर हम पृष्ठ को तिरछा कर देंगे तो तीव्रता बदल जाएगी बच्चों, एंगल बदलने से भी बदल जाएगी। तो 1 सेकंड में एकांक एरिया से इतनी ऊर्जा निकली और E/T हो गया P, तो रह गया P/A। तो चाहे ऐसे समझ लें चाहे ऐसे समझ लें, बात वही है। तो इंटेंसिटी आ गई पावर अपॉन A। और यहाँ A कितना है बच्चों, इसका क्षेत्रफल 4 गोला है तो A कितना हो जाएगा 4πr²। तो इंटेंसिटी कितनी आ गई P/4πr²। तो अब यहाँ देखें जैसे R अगर बदल जाता है तो इंटेंसिटी बदल जाएगी, R पर डिपेंड कर रही है ना, और व्युत्क्रमानुपाती है यानी इंटेंसिटी। अब हम क्या करें, पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि R नहीं बदल रहे, जिस स्थान पर प्लेट रखी है, जिस स्थान पर रखी है वहीं कहने का अर्थ है कि जैसे ये स्रोत है और ये धातु की प्लेट है जिस पर विकिरण गिराया जा रहा है। ये P वाट का है तो तीव्रता इतनी है। अगर प्लेट की दूरी नहीं बदल रहे तो तीव्रता बढ़ानी हो या बदलनी हो तो हमें इसके बाट P चेंज करना होगा, यानी P चेंज करके हम I बदल सकते हैं। और I प्रोपोर्शनल हो रहा है P के, सीधे सीधे I प्रोपोर्शनल टू P, यानी P बढ़ाओगे तीव्रता बढ़ेगी। और I प्रोपोर्शनल हो रहा है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, यानी दूरी बढ़ाओगे तो घटेगी। तो अगर हम इसके बाट दूने कर दें तो दोगुनी तीव्रता हो जाएगी जो इस पर गिरेगी विकिरण की तीव्रता। 3 गुनी कर दें 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुना कर दें उस बल्ब के बाट को, पावर को, तो 4 गुनी हो जाएगी। उसी रेशियो में बढ़ेगी, उसी रेशियो में तीव्रता बढ़ेगी, उसी रेशियो में फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। अब यहाँ अगर हम P नहीं बदलना चाह रहे तो अब हमें क्या, अब हम आज जो बात कर रहे हैं वो P को नहीं बदल रहे। तो बच्चों अब क्या करते हैं कि प्लेट को दूर ले जाएंगे, ठीक है। तो दूर ले जाने पर R बढ़ेगा, I कम होगी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे इंटेंसिटी इस समय इतनी है, पावर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो I1/I2 कितना हुआ, उल्टा अनुपात है R2²/R1², ठीक है। तो बराबर ये उल्टा अनुपात है। अब जैसे मैंने R1 ले लिया, R दूरी पर थी पहले प्लेट, अब प्लेट कर दी मैंने दूनी दूरी पर यानी 2R दूरी पर, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, I1/I2 बराबर R2² यानी 2R का स्क्वायर कितना हो गया 4R² अपॉन R1 का स्क्वायर R²। तो I2 कितनी आ गई, यहाँ से हल करेंगे 4I2 बराबर कितना आ गया I1 R² से R² कट गए, तो I2 कितनी रहेगी बच्चों, दूरी बढ़ाते ही तीव्रता यानी दूरी दूनी करने पर तीव्रता पहले I1 की यानी पहले की तीव्रता की 1/4 रह गई, घट गई, 1/4 ही तो रह गई बच्चों, तीव्रता 1/4 रह गई। तो फोटोनों की संख्या भी 1/4 रह गई। फोटोनों की संख्या निकालना हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो इस तरीके से बच्चों दूरी बदलकर तीव्रता बदली जा सकती है, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों ये जो इंटेंसिटी है वो इस पॉइंट पर है R डिस्टेंस पर, यानी यहाँ पर कोई क्षेत्रफल हो। और ये क्या है बच्चों, ये जो इंटेंसिटी है, ये जो हमने लिखा I बराबर इतना, तो ये इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर, या इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं कि जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, क्योंकि वाट का मतलब जूल पर सेकंड। यानी ये ध्यान से सुने, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा हुई। अब मान लो बच्चों हम इतने क्षेत्रफल से देखना चाहते हैं, इसी बिंदु पर एक क्षेत्रफल ले लिया, ये जिसकी वैल्यू है डेल्टा A। जैसे यहाँ पर ये प्लेट थी, ये प्लेट इसके चारों ओर थोड़ी थी, एक पर्टिकुलर एरिया की विकिरण को ही तो इस पर ग्रहण कर रहा था, पर्टिकुलर एरिया की किरणें ही इस पर गिर रही हैं। तो इतने एरिया से जो ऊर्जा निकलेगी वो कितनी होगी बच्चों, इसमें कितने का गुणा कर दें, डेल्टा A का, क्योंकि ये एकांक क्षेत्रफल से है।
तो एक एकांक समय में यानी 1 सेकंड में यहाँ से जो ऊर्जा गुजरेगी वो कितनी होगी, इतने क्षेत्रफल से P इंटू डेल्टा ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं ई डैश, ठीक है, या E1 मान लेते हैं। क्या मान लिया बच्चों हमने इसको, E1। ये ऊर्जा इतनी निकली। ये ऊर्जा कितनी है बच्चों, 1 सेकंड में डेल्टा ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा हुई। अब ये देखना चाहें कि यहाँ कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे जब इतनी ऊर्जा निकल रही है, तो बच्चों मान लो इससे जो विकिरण निकल रहा है उसकी कुछ तो आवृत्ति होगी, मान लीजिए न्यू आवृत्ति है, तो उस फोटोन की ऊर्जा आप निकाल लेंगे कितनी आएगी, एच न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा, और इसको हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया एक्स जूल है। ये क्या है बच्चों, एक फोटोन की ऊर्जा। इसका जो भी आवृत्ति का विकिरण निकल रहा होगा या जितनी तरंग दैर्ध्य का उससे निकाल लेंगे hc/λ से या h न्यू से, तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो निकलेंगे इतने क्षेत्रफल से वो कितने होंगे, इसमें भाग कर देंगे एक फोटोन की ऊर्जा का, तो P इंटू डेल्टा ए बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। इस वैल्यू को बच्चों मैं मान लेता हूँ एल्फ़ा। तो मान लो ये जो भी संख्या आएगी 100, 200, 500, 1000, 3000 जितने फोटोन निकल रहे होंगे, तो n1 हो गए एल्फ़ा। अब हमने दूरी दोगुनी की थी बच्चों, अब मान लीजिए यही क्षेत्रफल कहाँ है, अब यहाँ है, यानी दूरी बदल गई, ये दूरी हो गई अब 2r। मान लीजिए दूनी दूरी तक ले आए इतने क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल वही है, ये भी डेल्टा ए, ये भी डेल्टा ए। तो अब यहाँ से यहाँ तीव्रता उसी क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा घट जाएगी, क्योंकि यहाँ तीव्रता कम हो गई, तो इससे उतने ही एरिया से दूरी बढ़ा देने पर यहाँ से गुजरने वाली ऊर्जा कम हो जाएगी। और जबकि इसका पूरा गोला खींचें, जैसे यहाँ गोला खींचा था, पूरे गोले से देखेंगे बच्चों, पूरे गोले से अगर देखेंगे तो टोटल ऊर्जा उतनी ही निकल रही होगी, टोटल ऊर्जा उतनी ही निकलेगी, कितनी, ई P इंटू टी। वहाँ दूरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम पर्टिकुलर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वहाँ निकलने वाली ऊर्जा बदल जाएगी। वही यहाँ गोला छोटा था, जो ऊर्जा निकली इतने हिस्से में बंद निकली, गोला बड़ा कर दिया तो कुल ऊर्जा क्या हो गई, वो भी उतनी ही रही। इससे अब भी जैसे यहाँ से मान लो उदाहरण के तौर पर 4 विकिरण, जैसे ये विकिरण गुजर रहे थे, सब तरफ बराबर बनाएंगे जैसे, तो जितने विकिरण यहाँ होंगे उतने ही विकिरण इसको क्रॉस कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ बदल जाएंगे बच्चों। देखें जैसे यहाँ विकिरण मैंने बनाए, तो यहाँ विकिरणों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ रह गई कम, जैसे ये विकिरण दूर चले गए क्षेत्रफल, तो पर्टिकुलर क्योंकि एरिया बढ़ गया, उतना ही एरिया लिया ना आगे जाके, लेकिन वो दूर भी तो हो गया, तो टोटल ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी, लेकिन इस क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा कम हो जाएगी, उतने ही क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा और उतने ही क्षेत्रफल से निकलने वाले फोटॉन्स की संख्या भी कम हो जाएगी। अब दूरी बच्चों हमने कितनी की है, 2r, तो अब क्या होगा, अब ये n1 आया, अब n2 कितना हो जाएगा, P इंटू डेल्टा ए, यानी ये क्षेत्रफल हमने डेल्टा ए ही लिया है, ठीक है, बटे 4 पाई, अब r की जगह कितना कर दिया हमने, 2r, तो r की जगह 2r रखोगे तो 2r का वर्ग इंटू x बराबर, देखिए 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, उसे हम अलग कर लेते हैं, तो P इंटू डेल्टा ए बटे 4 पाई आर स्क्वायर अलग लिखते हैं इंटू एक्स इंटू 4, ये 2 का वर्ग वाला 4 भी तो रह गया, इसको यहाँ लिखता हूँ 4
अब ये वैल्यू देखें, इतनी वैल्यू देखें तो अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा/4 रह गया, यानी 1/4 हो गई फोटोनों की संख्या। ऊर्जा भी 1/4 हो गई। ऊर्जा कौन सी है बच्चों? ये है। तो अगर E2 देखें, है तो यही, बस x का ही तो फ़र्क हो गया है, x का भाग दे दिया है। यहाँ 2r करेंगे बच्चों तो E2 कितनी हो जाएगी? 2r करेंगे तो P × डेल्टा A बटे 4 2r करेंगे 4r² आएगा, तो r² अलग लिख लिया और 4 अलग लिख दिया। ये हमारा क्या है बच्चों? इतना हिस्सा दिख रहा है वो E1 है, तो उतने क्षेत्रफल से 1/4 ऊर्जा निकली। दोगुनी दूरी कर दी तो उतने ही क्षेत्रफल से अब 1/4 ऊर्जा निकली और फोटॉन्स भी 1/4 ही निकले, यानी फोटोनों की संख्या भी घट गई। देखें यहाँ पर हम बाट नहीं बदल रहे हैं, दूरी बदलने से ही किस तरीके से, ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए बच्चों। और देखें यहाँ तीव्रता भी 1/4 हो गई। यहाँ से देखें, अभी हमने देखा था तीव्रता 1/4 हुई थी 2r दूरी पर। तीव्रता यानी दोगुनी दूर ले जाने पर स्रोत और इस प्लेट के बीच की दूरी हमने दोगुनी कर दी तो तीव्रता 1/4 हो गई। उस प्लेट पर पड़ने वाले विकिरण की जो मात्रा थी वो भी 1/4 हो गई, ठीक है ना, और उस पर पड़ने वाले फोटॉन्स की संख्या भी 1/4 हो गई। तो अभी ये बात बताई थी बच्चों मैंने, तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर हुई होगी। अब इसी बात को बच्चों हम एक बिना डिजिट्स और बिना इन चीज़ों का सहारा लिए, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किए बिना भी समझते हैं, बहुत सिंपल, जिसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें। बच्चों जो कुछ अभी हमने समझाया, अब हम बिना गणित का सहारा लेकर एक व्यवहारिक ज्ञान से सीखेंगे, ठीक है ना। व्यवहारिकता में इसको कैसे समझें, बहुत अच्छा लगेगा, इसको ज़रूर देखें। अभी आप बोर हो सकते हैं, हो गए हों, तो अब देखें, जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चों प्रकाश स्रोत है, इससे विकिरण सभी दिशाओं में निकल रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ एक प्लेट रखी हुई है, जैसे ये प्लेट मैंने ली, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप कहेंगे सर ऐसे ही समझा देते हमें, अब तक क्यों बोर कर दिया। तो इस सतह पर, इस धातु की सतह पर कितने फोटोन गिरेंगे उसको समझें। तो देखें इससे रेडिएशंस निकल रहे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। बात समझ गए? क्लियर हो रही है बात? बताएं। अब देखें ये जो विकिरण निकल रहा है, तो एक काउंट करके देखें, इसको थोड़ा सा दूर बना दें। मान लो ये, मान लीजिए इस पर नहीं गिर रहा है, थोड़ा सा दूर है, और पास कर लेते तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। अब विकिरण कंटिन्यूस नहीं होता, प्लैंक्स क्वांटम के अनुसार ये कैसे चल रहा है बच्चों? फोटॉन्स के रूप में। मैं फोटॉन्स को ऐसे दिखा रहा हूँ बच्चों, ड्रॉप की तरह। वैसे आप फोटॉन को ऐसे दिखाते हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा, मैंने ऐसे बना दिया। ये फोटॉन्स आ रहे हैं, तो देखें एक फ़ोटोन ये गिरा इस पर, ये आ रहे हैं, एक ये फोटोन आया, एक ये फोटोन आया, एक ये फोटोन आया, एक ये फोटोन आया, एक ये फोटोन आया। अब मान लीजिए मैं प्लेट को ले आऊँ दूर, अब मैं कितना दूर ले आया, ये फोटॉन्स आपको समझ में आ रहे हैं। दूर कर दें इस प्लेट को, यानी इसी प्लेट को, इतने ही एरिया को मैं यहाँ ले आया बच्चों, जैसे यहाँ, इतनी प्लेट तो वही है। अब देखें इस पर फोटोन कम हो गए, देखो ये वाला जो यहाँ गिर रहा था, जब प्लेट दूर हो गई तो अब वो प्लेट पे नहीं गिर रहा, ये गिर रहा है, यहाँ से जो फोटोन आ रहे हैं, यानी ये प्लेट यहाँ से हटा के अब यहाँ रख दी है बच्चों। ये फोटोन यहाँ आ गया, ये वाला फोटोन भी इस पर गिर रहा है, ये नहीं गिर रहा। तो देखें यहाँ फोटॉन्स की संख्या कम हो गई, यानी ऊर्जा कम हो गई। इस तरीके से समझ सकते हैं आप।
इसे बना लेना। फोटॉन्स आ रहे हैं बच्चों, ये एक व्यवहारिकता में हमने सीखा कि ये जब ये प्लेट यहाँ थी तो ये वाले फोटोन भी गिर रहे थे, लेकिन अब ये वाला फोटोन नहीं गिर रहा। तो एक तरीके से देखें 1 2 3 4 5 6 जैसे यहाँ पर हैं, यहाँ 1 2 3 4 ही रह गए। ये वाले फोटोन प्लेट से दूर हो गए, ये नहीं इस पर आपतित हो रहे, ठीक है ना। तो दूरी बढ़ाने पर ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे दूरी बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स की संख्या घटती चली जाएगी, ऊर्जा घटती चली जाएगी। ये मैंने एक व्यवहारिकता से समझाया बच्चों आपको कि दूरी बदल देने से तीव्रता बदल जाती है, गिरने वाले फोटोनों की संख्या भी बदल जाती है। तो चलिए बच्चों, अब अगले लेक्चर से यानी लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ये प्रारंभिक ज्ञान था, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। ये बात बहुत काम आएगी कि विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन फोटोन की ऊर्जा नहीं बदलती, ठीक है ना। लेकिन परंतु फोटॉन्स की ऊर्जा नहीं बदलती। ऊर्जा कब बदलेगी? जब तरंग दैर्ध्य बदलोगे और आवृत्ति बदलोगे। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, तो E बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं hc/λ। तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी यानी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य बदल दो या आवृत्ति बदल दो, एक ही बात है। एक ही बात का मतलब इससे रिलेटेड है। तो फोटोन की ऊर्जा बदल जाएगी, उसका तीव्रता से कोई फ़र्क नहीं है। तीव्रता से तो फोटोनों की संख्या जो है उसमें परिवर्तन आएगा बच्चों, ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब ये बात गांठ बांध लीजिए और तैयार हो जाइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझने के लिए। तो ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना बच्चों, बड़ा इंटरेस्ट आएगा जब हम कल से प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। चलिए, प्रारंभिक ज्ञान काफ़ी हो गया बच्चों, मिलते हैं कल उस नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जोश के साथ आइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।